तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि डेसिमल रिपीटिंग जो डेसिमल्स को कैसे हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई है मेरे पास, मुझे कन्वर्ट करना है किसे, लेट्स से 0.82 बार को, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेट्स से कोई 23.54 बार है ना। इसे मुझे क्या करना है, मुझे पी वाई क्यू फॉर्म में या फिर रैशनल नंबर के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। हमें पता है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है ना। और रैशनल नंबर है मतलब कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या स्टेप थी, अज्यूम करूंगा लेट एक्स इक्वल टू 23.554 बार है ना। बेसिकली ये है क्या, ये है 23.54444 एंड सो ऑन है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी इसकी, सेकंड स्टेप थी कि मैं क्या करूंगा, मैं 10 के उस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे कि जो डेसिमल पॉइंट है जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट आ जाए। जहां पे रिपीटिंग डिजिट क्या है, 4 है। तो मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 10x और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 235.4444 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन 1। अब हमें देखना है कि कितनी डिजिट हो रही, रिपीटिंग डिजिट है। यहाँ पे सिर्फ 4 है, एक ही रिपीटिंग डिजिट है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन इक्वेशन 1 को 10 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो राइट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा 2354.4444 सो ऑन। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। ये हो गई इक्वेशन 2। अब लास्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगा। तो इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 100x माइनस 10x। राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो डेसिमल के बाद तो क्या है 444 है, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बेसिकली मुझे क्या बचेगा, 2354 माइनस 235। तो यहां से क्या आ गया, 90x इक्वल टू, ये कितना होगा, जो जितना भी होगा 2354 माइनस 235। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2354 माइनस 235 डिवाइड बाय 90 है ना। ये क्या आ गई 90। तो ये इसे हम सॉल्व करेंगे और पी वाई क्यू के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, 23.54 को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहीं से अगर हम वेदा इसे ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, हमारा नंबर क्या था 23.54 बार है ना। ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर हम देखें क्या आ रहा है, 2354 माइनस 235 डिवाइड बाय 90। ठीक है, और ये से हम सॉल्व कर लेंगे पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो ये तो क्या होगा, अगर जैसे 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा तो हम पूरा इसी तरीके से करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, और ये इस तरह से 2 नंबर में। लेकिन कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाता है कि कन्वर्ट द रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू रैशनल फॉर्म। तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं है ना। लेकिन उसके लिए एक और मेथड है, एक शॉर्ट ट्रिक है ना। यदि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कई बार 2 नंबर में भी पूछा हो, अगर हमें क्रॉस चेक करना हो तो हम उस शॉर्ट ट्रिक से क्या कर सकते हैं, नंबर्स को क्या कर सकते हैं, जो भी हम रैशनल फॉर्म को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अब हम इसी की एक अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे। किसकी, कि कैसे हम रिपीटिंग डेसिमल्स को रैशनल फॉर्म में, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे। इसकी एक अल्टरनेटिव मेथड है ना। उस मेथड में हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा हम फ्रैक्शन मतलब कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे कोई भी डेसिमल रिपीटिंग नंबर जो है उसको हम सीधा हम क्या लिखेंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में। जहां पे पी क्या होगा, पी क्या होगा, पी जो होगा जितनी भी डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में, जो भी रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल है, उसमें जितनी भी डिजिट्स होंगी है ना। पहले मैं लिखता हूं क्या, ऑल द डिजिट्स, all the digits in the decimal part
all the digits in the decimal part of the given recurring decimal minus all the non-recurring digits, all the non-recurring digits in the decimal part. ये तो क्या हो जाएगा मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा. All the digits in the decimal part of the given recurring decimal minus all the non-recurring digits in the decimal part, है ना. ये हम एग्जाम्पल से और समझेंगे. और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा जो भी नंबर ऑफ नाइन्स ना, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे. नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू number of repeating digits. Number of nines equal to number of repeating digits followed by number of nines equal to number of repeating digits followed by number of zeros equal to number of non-repeating digits followed by number of zeros equal to number of non-repeating digits. Number of non-repeating digits in the डेसिमल पार्ट, है ना. ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मुझे 0.1532 को 0.1532 बार को क्या करना है? मुझे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करूंगा वेदा? इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन रिकरिंग डेसिमल. सारी डेसिमल पार्ट में कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 1532. सो 1532 माइनस ऑल द नॉन रिकरिंग डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, जो रिपीट नहीं हो रही हैं वो डिजिट, माइनस कौन कौन सी नहीं हो रही? 1 और 5. तो 1532 माइनस 15, ये तो हो गया न्यूमरेटर. डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स. हमें 9 लिखना है. कितने? 9 नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है? 2 है, 3 और 2. तो 2 9 फॉलोड बाय नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स. अब 0 लिखना है. कितने? जितने नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है. नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है? 1 और 5 2 है, तो 0. तो यही क्या हो जाएगा? हमारा PYQ फॉर्म हो जाएगा. 1532 माइनस 15 यदि करेंगे तो क्या आ रहा है? 1517 डिवाइड बाय 9900. ये क्या हो गया मेरा? सिंपल एक लाइन में PYQ. अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम सीधा ये लिख सकते हैं, और 2 नंबर में भी यदि पूछा तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 0.6 बार. 0.6 बार क्या होगा? ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट में सारी डिजिट, कितनी डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट्स है. कितनी? 6. तो 6 है, 6 लिखूंगा. माइनस ऑल द नॉन रिकरिंग डिजिट्स. नॉन रिकरिंग डिजिट्स तो है ही नहीं डेसिमल पार्ट में, तो सिंपली 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट. रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है? 6 ही है नंबर रिपीटिंग डिजिट्स. तो सीधा क्या आ जाएगा? 9. और नॉन रिपीटिंग डिजिट है ही नहीं, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं. तो ये क्या होगा? 6/9 दैट इज 2/3. क्लियर है वेदा? इसमें कोई डाउट? हाँ वेदा. हाँ सर. है ना. थोड़ा सा और देखते हैं. जैसे मान लो कि मुझे 0.16 बार इसको लिखना है. 0.16 बार को क्या लिखूंगा मैं? डेसिमल पार्ट में जितनी भी डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं? 1 और 6. 1 और 6 दो डिजिट्स हैं. दोनों डिजिट्स को लिखूंगा 16 माइनस
माइनस में क्या था, माइनस ऑल द नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, है ना, जो भी रिपीट नहीं हो रही है। इसमें कौन सी रिपीट नहीं हो रही, 1 रिपीट नहीं हो रही है। तो 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 9 कितने टाइम्स लिखूंगा, जो जितनी डिजिट्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो एक डिजिट रिपीट हो रही है 6, तो 9 एक बार, और फिर उस फॉलोड बाय 0, 0 कितने लिखूंगा, जो जितनी डिजिट्स नॉन रिपीटिंग है, कितनी है, 1 ही नॉन रिपीटिंग है, तो 0। सिंपली ये क्या आएगा, 15 बाय 90 दैट इज 1/6, है ना। तो इस तरह से हम एक ही लाइन में क्या लिख सकते हैं, इसके आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 0.085 बार, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये 0.85 माइनस, और अब नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कौन कौन सी है, 0.8 डिवाइड बाय रिपीटिंग डिजिट 5 एक ही है, तो एक बार 9 फॉलोड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 0 और 8 है, डेसिमल पार्ट में तो 2 0। तो यहां से क्या आ गया, 85 माइनस 8 दैट इज 77 डिवाइड बाय 900, ये आ गया, है ना। एक और लेते हैं, जैसे 0.583 बार है, तो सिंपली क्या होगा, डेसिमल पार्ट्स में जो भी डिजिट्स हैं वो लिख दूंगा 583 माइनस जो भी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं कौन कौन सी, 5 और 8 58 डिवाइड बाय, एक ही डिजिट रिपीटिंग है तो एक 9 आएगा, और दो डिजिट्स हैं जो नॉन रिपीटिंग है तो 2 0। सिंपली 583 माइनस 58 जो कि हो जाएगा 525 डिवाइड बाय 900 900। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, इसको करूंगा 5 से कैंसिल करूंगा तो 105 डिवाइड बाय 180, फर्दर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 25 बाय 36, और फर्दर करूंगा तो किससे, एक मिनट, ये किससे हो रहा है, 3 तो ये 35 है, 35 है तो ये 7 बाय, अब क्या 5, ओके कुछ गलती हो गई है। हाँ, ये सिंप्लीफाई करूंगा, यदि 105 को फर्दर मैं अगर करूंगा तो क्या होगा, 521 डिवाइड बाय 21/36 और 3 से 7/12। हाँ, तो ये क्या होगा, फर्दर मैंने क्या कर दिया, इसे सिंप्लीफाइड वे में, यानी यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो हमेशा हम जब भी PYQ फॉर्म में लिखेंगे वेदा, तो ध्यान रखना है वो कंप्लीटली सिंप्लीफाइड होना चाहिए, है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास है 0.63 बार, ये है, तो क्या करूंगा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, कौन कौन सी, 63 603 माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, डेसिमल में पार्ट में एक भी नहीं है तो 0 डिवाइड बाय रिपीटिंग डिजिट्स 2 हैं तो 2 9, और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है ही नहीं तो 0 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या मिल गया, 63/99, जो कि क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 21/33, फर्दर ये कैंसिल होगा 3 से 7/11, तो क्या होगा, 0.63 बार को मैं सीधा एक लाइन में क्या लिख सकता हूँ, 7/11। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। है ना, तो हम इस तरह से हम सीधा ट्रिक की यूज से हम लिख सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा नंबर आ जाए 1.35 बार, अब इसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली 1.35 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0.35 बार, है ना। तो 1, अब मैं क्या करूंगा, अब फर्दर मैं इसे क्या लिखूंगा, 1 + 0.35 बार, फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रिक यूज कर सकता हूँ। ट्रिक क्या होगी, डेसिमल पार्ट में कौन कौन से नंबर्स हैं, 35 माइनस नॉन रिपीटिंग कौन कौन सा है, नॉन रिपीटिंग है 3 डिवाइड बाय रिपीटिंग एक ही है तो एक 9, और एक ही क्या है, नॉन रिपीटिंग है तो एक 0। तो बेसिकली क्या होगा, 1 + 35 - 30 35 - 3 32 डिवाइड बाय 90। बस इसको फिर मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर लूंगा, तो सॉल्व होगा तो कितना आ रहा है, ये 122/90, फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 61/45। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हम सिंपल अगर प्योरली डेसिमल पार्ट को हम कैसे, ये ट्रिक से हम इजिली क्या कर सकते हैं, उसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक और देखते हैं, 1.8 बार है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.0.8 बार, है ना। अब मैं क्या करूंगा, 0.8 बार को क्या कर सकता हूँ, ट्रिक से इजिली क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, तो ये क्या होगा, 8 - 0 डिवाइड बाय 9, तो 1 + 8/9
तो ये क्या आ गया, ये 17/9। तो बेसिकली 1.8 बार क्या हो गया, 17/9। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये ट्रिक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा हो तो ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं। और अगर 2 नंबर में भी पूछा हो तो भी हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली ये ट्रिक क्या कहती है, अल्टरनेटिव मेथड। हम न्यूमरेटर क्या होगा, ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन रिकरिंग डेसिमल माइनस ऑल द रिकरिंग डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या होगा, नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स फॉलोड बाय नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट।